तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? यस, सन्मीत दिस साइड, बिजनेस कोच। वंस अगेन वी आर कमिंग अप विद अनदर हमारा जो है एपिसोड ऑफ इंस्पायरिंग इंडस्ट्री आइकन शो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड डिलाइटेड टू इनवाइट जो है मिस्टर क्षितिज डोगरा फॉर दिस इवेंट एंड फॉर दिस बेसिकली जो हमारा हो रहा है करके आज का एपिसोड। सो क्षितिज जी, आई इनवाइट यू ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस ऑल्सो, माय कंपनी सनसन ट्रेनिंग। सो कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सनमीत जी। आपकी एनर्जी ने ऑब्वियसली मेरी एनर्जी भी बढ़ा दी है। रियली ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग वट एवर आई हैव लर्नड अपने करियर में विद द ऑडियंस टुडे। रियली एक्साइटेड। थैंक यू क्षितिज जी। सो बिफोर आई स्टार्ट, डेफिनेटली जो है, जो ऑडियंस मुझे जानती है बहुत बढ़िया बात है, बट जो ऑडियंस हमें नहीं जानती, इस पॉडकास्ट को उतना उन तक नहीं पहुंचा है करके मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के बारे में। दैट यस, मेरा नाम सन्मीत कौर है और मैं एक बिजनेस कोच हूँ। इट्स बीन 21 ईयर्स दैट आई एम वर्किंग एंड फॉर लास्ट 8 ईयर्स आई एम इनटू दिस बिजनेस कोचिंग। एसएमईज को किस तरीके से मैं हेल्प कर सकूं टू हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस, ये मेरा मुद्दा रहता है करके, मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है एंड आई एम हेल्पिंग एसएमई बिजनेस ओनर्स। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, सो मैं बहुत सारा, मेरे साथ आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी चीजें जो है मैं आपके साथ वैल्यू वाला वीडियोस चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट व्हाट आई वांटेड इज कि मैं किस तरीके से फ्रॉम द हॉर्स माउथ इटसेल्फ, हॉर्स माउथ मींस फ्रॉम द इंडस्ट्री लीडर्स इटसेल्फ, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आए कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स जो है, जो कंपनी के लीडर्स करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स पार्ट पे हैं, आपके कल्चर पार्ट पे है, एचआर पार्ट पे है, डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट पे है, सोशल मीडिया पे है, फाइनेंस पे है, अलग अलग लोगों को जो है बड़ी बड़ी कंपनी से, इनफैक्ट डायरेक्टर्स लेवल पर, सीएक्सओ लेवल पर, नो सीनियर टॉप मैनेजमेंट में लेवल पर हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं, नो ओनर्स लेवल पर डेफिनेटली हम लोग इनवाइट करते हैं, सो दैट जो है उन्होंने वो क्या चीजें थी, उन्होंने वो क्या स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने वो क्या डूज एंड डोंट्स से जो फॉलो किए, सो दैट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी बना पाए। सो यस, आज मैं जो है दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी एंड वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर क्षितिज डोगरा जी का। थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बताया, हमारी कंपनी के बारे में बताया, तो आज इस पॉडकास्ट में शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्षितिज जी के बारे में जानते हैं। ही इज द डिजिटल मार्केटिंग हेड इन अ लीडिंग एयरलाइन इन कंट्री, जो है हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर एक लीडिंग एयरलाइंस विच आई नॉट नेम राइट नाउ, बट वही वाली बात है, बहुत बड़ी कंपनी जो है, उनके जो है डिजिटल मार्केटिंग हेड है। और आज हम इनसे समझेंगे कि किस तरीके से जो है इनकी कंपनी या इनके टेन्योर के अंदर इन्होंने क्या चीजें सीखी हैं, इनके प्रोफेशनल करियर के अंदर इन्होंने क्या चीजें सीखी हैं जो डेफिनेटली जो है एसएमईज को हेल्प करने वाली है। सो बिफोर आई स्टार्ट जो है थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग बात कर लें। ही हैज been awarded as 40 under 40 by marketing and advertising, जो है टॉप 100 सीएक्स लीडर्स में इनका कंपनी में नाम आता है करके, बेस्ट मेंटोर बाय जो इनकी कंपनी है लीडिंग एयरलाइन, ओके, एंड ही इज फाइनलिस्ट इन एडोब एक्सपीरियंस मेकर ऑफ द ईयर 2024, रिकॉर्डेड फोर पॉडकास्ट ऑन मार्केटिंग एंड ग्रोथ। तो मार्केटिंग के बारे में आज मुझे लग रहा है हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं सर से। हम लोग जो है ग्रोथ हैक्स, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए, अपने रेवेन्यूज को मार्केटिंग से कैसे एक अच्छा आरओआई लेकर आ सकते हैं, हम उन सब चीजों पे बात करने वाले हैं, राइट। ऑल्सो ही हैज गॉट जो है ब्रांड ऑफ द ईयर प्लस 7 मेटल्स बाय एफआर डाइगीज, अगर मैं, सॉरी इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट, ईटी ट्रैवल ब्रांड ऑफ द ईयर जो है, एक्सीलेंस इन सोशल मीडिया, इंडियन डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड इनको मिल चुके हैं, ब्रॉन्ज एक्सीलेंस इन एसईओ बाय E4M जो है, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो क्षितिज जी को जो है ऑलरेडी बीन अवार्डेड। तो दैट मीन्स जो है आज का जो पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। सो यस, हाउस द जोश एवरीवन ऑडियंस। सो आई कैन सी जो है आपके कमेंट से, आपकी चीजों से, शेयरिंग से हमें इस पॉडकास्ट का जो है रिस्पांस पता चलेगा, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी गेटिंग मच 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 सो मच वैल्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो यस क्षितिज डोगरा जी, अब हम लोग आपसे शुरू करते हैं, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, क्षितिज जी, प्लीज लेट मी नो समथिंग अबाउट you, about your experience,
और जो है क्या प्रोफाइल जो है आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या प्रोफाइल को आप हैंडल कर रहे हैं, और वो जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में एसएमईज में, और वो वैल्यू कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो। यस सर। थैंक यू सो मच सन्मीत जी। मैं एक जस्ट क्विक रिकैप देता हूँ अपने पूरे करियर का। सो आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम एनएसआईटी दिल्ली। उसके बाद फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया होंडा के साथ, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया 2009 में। तो उस टाइम मेरा रोल एकदम सेल्स का था, स्पेयर पार्ट्स का सेल्स और मार्केटिंग। एंड मैं नॉर्दर्न रीजन संभालता था, हरियाणा राजस्थान वर माई कोर टेरिटरीज। तो काफ़ी समय ऑन ग्राउंड रहता था, मैं डीलर्स से मिलता था, ट्रैवल करता था। तो जीवन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग अनुभव हुए, और डीलर्स और सब डीलर्स नेटवर्क मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उस समय आई थिंक एनुअल रेवेन्यू ऑफ अराउंड 30 crores वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देश घूम के लोगों से मिलके काफ़ी कुछ समझ में आया कि जनता चाहती क्या है, जनता की एस्पिरेशंस क्या है, जनता को किस तरीके के प्रोडक्ट पसंद है और किस प्राइसिंग पे पसंद है, वो थोड़ा समझ में आया। और उसके अलावा ये भी समझ में आया कि ऑटोमोबाइल जैसा जो सेक्टर है, उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी के अलावा सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट, ये हम सब जानते हैं। देयर इज अ रीजन दैट पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो फॉर अ मारुति दैन अन अदर ब्रांड एज देयर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज उनके काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हर टेरिटरी में अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर है, राइट? कि यूजर्स का बिहेवियर राजस्थान में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो वो समझना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है आपके प्रोडक्ट के साथ, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप बिजनेस बढ़ा नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल। होंडा में मैं 2 साल था, उसके बाद फिर मैं एमबीए करने गया माइका अहमदाबाद। उसके बाद फिर मेरी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि माइका के एमबीए के बाद मैं ओएनजीसी में था, which was kind of a government job. It was a PSU, and ONGC is India's number one PSU. So I was in Andhra Pradesh, and I was handling all the media for ONGC at that time in Andhra Pradesh. तो उस समय बेसिकली मेरा मीडिया के साथ एक्सपोजर बहुत था। एंड कंपनीज और उनके ऑपरेशंस लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज सिंस मैं मीडिया में हूँ, तो लोगों को मीडिया में किस तरीके की न्यूज़ जानी चाहिए और किस तरीके की ब्रांड परसेप्शन बन रही है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती जाती हैं, तो सवाल और भी ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, बट देन उनको टैकल करना, उनको समझना, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए जब आप मीडिया में हो, और उसके लिए आपका लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पीपल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम विच हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन माई करियर। सो ओएनजीसी में 2 साल मैंने जॉब की। उसके बाद फिर मेरे कॉलेज के हम 4 दोस्त, हमने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। हमारा अपना बिजनेस था 2015 में, हेल्थ फूड का। तो हम बेसिकली, हमारी एक ऐप थी, वी वर बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। एंड हम हेल्थ फूड, हम कैलोरी काउंटेड मील्स और न्यूट्रिशन कंसल्टिंग देते थे। तो वी हैड कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड, एंड हम आपका डाइट प्लान पर्सनलाइज बनाते भी थे और डिलीवर भी करते थे। उस समय कोई कर नहीं रहा था ये। एंड हमने स्टार्टिंग में वी रेज्ड अ फंडिंग ऑफ अराउंड $200,000। एंड 2 ढाई साल हमने बिजनेस चलाया, एंड काफ़ी कुछ सीखा हमने उसमें। एंड मार्केटिंग उसका बहुत अहम मुद्दा था, बिकॉज अब स्टार्टअप की दुनिया में डिजिटली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड तेज़ी से कैसे आप नए नए कस्टमर्स एक्वायर करते हो, उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो काफ़ी कुछ सीखा हमने ऑन ग्राउंड, सेल्स की, मार्केटिंग खुद की, सब कुछ खुद बनाया अपने हाथों से, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड इसमें हमने ये भी सीखा कि मतलब अगर ख्वाब बड़े हो तो वो अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एकदम बिल्कुल। एकदम डटे रहो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक छोटे से स्टार्टअप थे, बट फिर भी हमने पेप्सिको जैसी कंपनी में हमें बिजनेस मिला, जो उस टाइम पे 30 और वेंडर थे उनको नहीं मिला। बट हम एक स्टार्टअप थे, हमें उन्होंने चूज किया फॉर वन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच वाज वेरी वैलिडेटिंग फॉर अस, कि बेशक हम होंगे छोटे, बट हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है ना। एंड जिस बिल्कुल। तरीके से हम कर रहे थे वो उनको अच्छा लगा। सो वहां से फिर 2 ढाई साल स्टार्टअप में जर्नी थी। उसके बाद फिर वी कुड नॉट रेज आर सीरीज ए, सो वी को फाउंडर्स मूव्ड आउट, बट द बिजनेस कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट आई वर्क विद अ वीसी फर्म, जो काफी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स में। एंड सिंस आई वाज कमिंग फ्रॉम हेल्थ फूड, आई हैड सम आइडिया कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके की मार्केटिंग चलेगी, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो 4 साढ़े 4 साल काम किया। उसके बाद फिर आई एम इन माई करंट जॉब फॉर द लास्ट 2.5 years, वेयर आई एम हेडिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंडियाज लीडिंग एयरलाइन। तो अगर मैं 2-3 चीजें जिनके बारे में बात करूं किसी भी बिजनेस को बड़े बनाने के लिए, एक तो ऑब्वियसली कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। एंड हमारी विजिबिलिटी डिजिटल मीडियम पे काफी इंपॉर्टेंट हो गई है।
ये मैटर नहीं करता कि आपकी छोटी सी दुकान है चांदनी चौक में या फिर आपका बिजनेस है गुड़गांव में। आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है ये आपको अंदाजा नहीं है। आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज, पीपल, लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड लोगों में ट्रस्ट इन्वेस्ट करना इज अ गेम चेंजर। हमने खुद देखा ये, क्योंकि हमारा स्टार्टअप था, हमारे वी हैड 3 क्लाउड किचन्स एंड वी हैड अ स्टाफ अराउंड 35-40 शेफ्स एंड राइडर्स एज वेल। तो अगर आप लोगों को एम्पावर करते हो तो वो आपके बिजनेस के लिए इतना कुछ करते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ लर्निंग्स थी मेरी, जो अभी तक मतलब मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि मेरे करियर में पिछले 12-13 साल में मेजर जो थीम्स रेकरिंग रहे हैं और जिनका मैं हाथ पकड़ के चला हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। श्वेता जी, एक जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है या मार्केटिंग की बात आती है, कहीं ना हम लोग एसएमईज, एज एसएमईज ना थोड़े से, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट कहीं ना कहीं हमारा शायद उतना रुझाव नहीं है उसकी तरफ। तो उसका क्या किया जाए, मतलब आप क्या कहना चाहोगे उन एसएमई बिजनेस ओनर्स को जो जो है मार्केटिंग के नाम पर या डिजिटल के मार्केटिंग के नाम पर अभी भी थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, या इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनके माइंड में ये रहता है। तो कितना जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हेन इट कम्स टू कि B2B की बात करते हैं हम, कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो क्या ये जरूरी है, कपड़ा बेचने के लिए जरूरी है कि अमेजोन के लिए जरूरी है, कि आज की डेट में अगर कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री B2B का प्रोडक्ट लेकर भी बैठा उसके लिए जरूरी है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन विजिबिलिटी तो सबके लिए जरूरी है। देखिए सीधी सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है ना, उसने सोचा कि मेरे को अपना बिजनेस करना है और मुझे गारमेंट्स में जाना है ना। तो उन्होंने अपना बिजनेस जब चालू किया तो सबसे पहले क्या करेंगे वो, छोटा स्टार्ट करेंगे। पहले अपने व्हाट्सएप नेटवर्क के थ्रू लोगों को रीच आउट करेंगे, उसके बाद फिर और लीड्स आती जाएंगी। सबसे बेसिक चीज, हर बिजनेस का एक गूगल पे लिस्टिंग होना जरूरी है ना। हम, हमारा बिहेवियर क्या है, हमें कुछ चाहिए होती है सर्विस, हम सबसे आके गूगल पे ढूंढते हैं। जैसे गूगल पे मिल जाता है हमको तुरंत कांटेक्ट कर लेते हैं। तो एक माई गूगल बिजनेस पेज बनाना बहुत सिंपल है और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न देगी। आपने अभी पेज बना लिया, बट आपकी लीड्स कब आएंगी, जब आएंगी तो भर के आएंगी, है ना। आपकी जैसी रेटिंग बढ़ती जाएंगी। तो गूगल बिजनेस पेज बनाना बहुत जरूरी है। वो इन्वेस्टमेंट है, वो एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट, लाइक परमानेंट ऑनलाइन पता, है ना। कोई भी जाके ढूंढ सकता है वहां पे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, मार्केटिंग को एज अ कॉस्ट नहीं देखना चाहिए, उनको एज एन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। आपको एक बहुत छोटा सा हम्म। एग्जांपल देता हूँ। 2 महीने पहले मैं लुधियाना में था किसी फैमिली फंक्शन के लिए। तो वहां पे हमें कोई रिलेटिव मिले जिनका अपना एक बिजनेस है और उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, वो कुछ मशीन पार्ट्स बनाते हैं, बहुत स्पेसिफिक सेंसर्स। जो वो सोच रहे थे कि इनकी मार्केटिंग कैसे करें, आप डिजिटल में आप बताइए कैसे करें। तो मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, बेसिक प्रेजेंस होना जरूरी है, वेबसाइट और गूगल लिस्टिंग और वो सब। इसके अलावा आप बेसिकली, अगर आपको तेजी से लीड्स चाहिए, आप चाहते हो कि आप तेजी से ग्रो करो, तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा इन गूगल एड्स। और आजकल एडवर्टाइजिंग बहुत आसान है। आप अपना खुद गूगल अकाउंट बना के एड्स चला सकते हैं, बहुत आसान है, और उससे आप तेजी से लीड्स ला सकते हैं। एंड वो इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। तो पेड एडवर्टाइजिंग को एज एन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। इट्स जस्ट बेसिकली वही बात है ना कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, ऐसा बहुत सब हम्म। बोलते हैं और बिल्कुल सच बात है वो। एंड दूसरा एक चीज है कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस लाइक थोड़ा एस्टेब्लिश्ड है, 10-15 साल हो गए हैं, अच्छा खासा टर्नओवर है, करोड़ों में टर्नओवर है आपका, तो आपको एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली उसमें आप क्या करते हैं, आपकी जो बिजनेस की वेबसाइट है उस पर आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड खूब सारा कंटेंट बनाएंगे और उसको अपडेट करेंगे ब्लॉग्स पे, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेक पैड्स बनाते हैं, ठीक है, आप ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं किसी पार्ट के। तो आप उन पार्ट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी सवाल हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जनता को क्या सवाल पूछती है जब वो डिसाइड करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप डालें, टाइम टू टाइम अपडेट करें, ताकि जब गूगल रैंकिंग में आपका जो बिजनेस है वो आना चालू हो जाए। सो एसईओ एकदम लॉन्ग टर्म गेम है, जो आप अभी धीरे धीरे थोड़ा करते जाएंगे और वो आपको बेसिकली बाद में उसका बैठे बैठे रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ पेड मार्केटिंग या जिसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं, उसमें आप बेसिकली एडवर्टाइजिंग टारगेट कर सकते हैं कि मेरे को इस रीजन में इस तरह के लोगों को ऐड दिखानी है और मैं इस तरीके के लोगों की लीड्स चाह रहा हूँ, है ना। और आप वो रीजन जरूरी नहीं कि इंडिया में हो, आपके बायर्स चाइना में भी हो सकते हैं, आपके किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं। द बिल्कुल। पॉइंट इज कि आपको मतलब इन्वेस्ट करना है उसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, और वो बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि सब कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएं।
तो ये माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, एक कॉस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके हैं जिससे आपको रिटर्न आ सकता है, एंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो काफी लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे। बहुत बढ़िया। चतुर जी, एक ना बात आती है जब हम एसएमईज की बात करते हैं, एक बजट कंस्ट्रेंट की बात आती है, तो हम कैसे लिमिटेड बजट के अंदर क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, या क्या बेर मिनिमम चीजें तो आपने बताई करके, जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास बजट, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि हमारा ना बजट बहुत कंस्ट्रेंट है, कि हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो लिमिटेड बजट अगर किसी कंपनी के पास है तो हम क्या करें, या क्या ध्यान में रखनी चाहिए चीजें, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें। बिल्कुल 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 जायज सवाल है, और ये हमारे साथ भी था क्योंकि हम छोटे स्टार्टअप थे और हमें भी लिमिटेड बजट में काम करना था। अब जब लिमिटेड बजट होता है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको वहीं जाना है जहां आपकी ऑडियंस है। मैं आपको एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं एक इवेंट पे स्पीकर था, वहां पे फिर इवेंट के बाद कुछ लोग मेरे से मिलने आए, तो वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि मैंने अभी भी बिजनेस चालू किया है और मेरे को बजट कम है, तो मैं कैसे लीड जनरेट कर सकता हूँ या मैं कहाँ पे एडवर्टाइज करूँ। तो जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे उनका एक्चुअली बिजनेस था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहीं बिकेगा जहां पे एक कंपनी खड़ी हो रही है, राइट, यहाँ पे जहां पे धंधा हो रहा है। और धंधा होने का बेसिकली बहुत तरीके हो सकते हैं। या तो आप एस्टैब्लिश बिजनेसेस के पास जाओ जहाँ चांसेस कम है कि मतलब आपका टर्न अराउंड टाइम ऑफ क्लोजर थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होंगे। या फिर आप सोर्स पे जाओ जहां पे बेसिकली सीएज या फिर लीगल वाले लोग जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं, यू गो एंड मीट देम एंड यू स्ट्राइक अ डील विद देम, है ना, एट द हम्म। सोर्स, बेसिक कट ले लो, या जिसको एफिलिएट बोलते हैं कि अब मेरी एक लीड कन्वर्ट हुई थी, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा टाइप्स। तो उनको चमका कि हमने इतनी सिंपल बात सोची ही नहीं। मैंने कहा एग्जैक्टली क्योंकि बेसिक चीजें जो होती है ना, एकदम जो फंडामेंटल्स होते हैं उस पर हम ध्यान दे नहीं पाते कभी कभार, क्योंकि हमें धंधा बढ़ाने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो लिमिटेड बजट में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल में बहुत तरह की नई नई टाइप की एड्स हैं, जिसमें जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स करके एक ऐड है जो बेसिकली पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होती है। तो वो बेसिकली जैसे आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स होती है वैसे यूट्यूब शॉर्ट्स होता है। कम बजट में आपको बहुत ज्यादा रीच मिल सकती है और आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। वो भी तरीके हैं। फेसबुक एक बहुत अच्छा तरीका है। फेसबुक में आपको कम बजट में बहुत अच्छी आपको रीच मिल सकती है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैंपेन चला सकते हो कि आप ये भी सेट कर सकते हो कि मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता एक लीड के लिए, है ना। आप बेसिकली टेस्टिंग करोगे, कुछ समय के लिए आपने ऐड चलाया, आपने देखा कि मेरी लीड 100 रुपए के अंदर आ रही है और क्लोजर हो रहा है। तो बजट जब कम होता है तो हम हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम एक बहुत स्पेसिफिक जगह पे अपनी ऐड चलाएं या फिर अपना प्रमोशन करें, वो बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम बजट है तो मेरा बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो सकता या मार्केट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्री में लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। और मैं ये प्रैक्टिकली आई हेल्प पीपल जिनको मैंने बताया कि भाई इस टाइप की अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपको इस तरीके के लीड्स आएंगे। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। इट डजेंट मैटर कि आपकी एक छोटी सी दुकान है किसी एरिया में या आपकी फैक्ट्री है किसी एरिया में, हर कोई अपने लिमिटेड बजट में मार्केटिंग कर सकता है। नितिन जी, एक क्वेश्चन जो बार बार आता है मेरे पास भी आता है, कि पहले कहते हैं ना, जैसे कहते हैं एग कम फर्स्ट और चिक, तो अभी क्वेश्चन आता है पहले रेवेन्यू आए, पहले धंधा आए, तब मैं मार्केटिंग पे लगाऊं, तो आप क्या इस चीज में कहना चाहोगे। नॉर्मली लोगों का रहता है पहले बिजनेस तो आए, मेरे पास पैसा, तो मेरे पास मार्केटिंग का पैसा ही नहीं है, तो आई हम्म। ऑलवेज टेल देम कि नहीं, मार्केटिंग का पैसा नहीं है इसीलिए तो मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए मार्केटिंग करनी है, तो पहले मार्केटिंग के पहले रेवेन्यू। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये बेसिकली वही चिकन एग स्टोरी टाइप है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं पैसे लगाऊंगा नहीं। बट देन वही है, जो दिखता है वही बिकता वाली बात है ना, और वो सब हमने देखा हुआ है। एंड बहुत सारे, अब एक छोटी सी दुकान भी कोई खोलता है तो वो भी तो फ्लायर्स बांटता है, राइट, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक लेवल का तो कस्टमर बेस चाहिए, है ना। हम मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि हमने जब स्टार्टअप किया था तो ऑब्वियसली हमारे पास भी पैसे नहीं थे क्योंकि हम बूटस्ट्रैप कर रहे थे, अपनी सेविंग डाल के हमने स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे हम बेसिकली वी वर सेलिंग सेलिंग हेल्थ फूड। तो हमने क्या किया, हमने प्रमोशन उसी जगह किया जहाँ पे हेल्थ फूड वाली ऑडियंस मिलेगी, वो किया हमने। हमें पता था कि ये अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो हम जिम्स गए, हम ऑफिस के बाहर हमने प्रमोशन की, हमने फेसबुक पे थोड़ा बहुत ऐड चलाया, लोगों को बोल के वर्ड ऑफ माउथ फैलाया, व्हाट्सएप में ग्रुप्स में ऐसा ऐसा करके। तो इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है ही। अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है देन आई अंडरस्टैंड, देन इट्स अ पर्सनल कॉल फॉर द बिजनेस टू टेक, बट देन वही है, मतलब विदाउट विजिबिलिटी तो आप कैसे धंधा बढ़ाएंगे, वो करना कोई ना कहीं तो जरूरी है। बहुत छोटी सी चीज है, आप ऑटो के पीछे भी ब्रांडिंग कर सकते हैं और वो बहुत मतलब फायदेमंद होती है।
और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ इसी एरिया में मेरे को लोगों को दिखाना है क्योंकि मेरी ऑडियंस यहीं पे है। मान लो कि मैं स्पेयर पार्ट्स का वेंडर हूँ और कोई मार्केट एरिया है जहां पे सिर्फ ऑटोमोबाइल की शॉप्स हैं, तो मैं वहीं पे अच्छे से इन्वेस्ट करता हूँ और वहीं पे करता हूँ ताकि मेरे को रिटर्न मिले, है ना। तो तो वो बड़े माइंडसेट एरिया चेंज में, लाना बहुत बहुत सारे जरूरी है। एरिया में थोड़ी मार्केटिंग करने से, आप कह रहे हो थोड़े एरिया के अंदर ज्यादा मार्केटिंग की जाए वो ज्यादा एग्जैक्टली, अच्छा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। बट वही है, वो माइंडसेट चेंज से आएगा। माइंडसेट अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो फिर हमें ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में डाउट रहता है बेसिकली एसएमईज के माइंड में, क्योंकि बड़ी कंपनी है इसलिए वो तो मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो बहुत पैसा लगा सकती हैं, वो तो बहुत फंड्स लगा सकती हैं, हम कैसे लगाएं? तो इस माइंडसेट को कैसे प्ले करना चाहिए, इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए बिजनेस ओनर्स को खुद? सो बिजनेस ओनर्स को ये समझना जरूरी है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये भी छोटी थी कभी, हम्म। और इन्होंने यही सोच बदली तभी वो बड़े बने, है ना। जैसे कि बहुत सारी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो स्टार्टअप्स थे एक समय पे, एंड उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंटली साल भर एडवर्टाइज किया अपने एरियाज में। जैसे हम थे गुड़गांव में, ठीक है, हम पूरा दिल्ली कवर नहीं कर रहे थे, तो हमने गुड़गांव में कंसिस्टेंटली रखा थोड़ा थोड़ा। हम उन लोगों के पास गए जिनका थोड़ा इन्फ्लुएंस था। फॉर एग्जाम्पल, छोटा कोई बिजनेस ओनर है, ठीक है, और वो मान लीजिए गारमेंट का बिजनेस करता है, उनके पास अगर फंड्स की कमी है तो वो एटलीस्ट उन लोगों के पास जाएं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उस सर्किट में, जैसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स हैं, है ना, या फिर कोई और इंडस्ट्री बॉडी है जो विजिबिलिटी देते हैं स्टार्टअप्स को। एंड ऐसी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स होंगी जो एसएमईज को विजिबिलिटी देते हैं। तो बेसिकली वहां जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करना जरूरी है, और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना। उसमें प्योर बेसिकली आपका पर्सनल बिजनेस विजिबिलिटी और इंटरेस्ट की बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बड़ी कंपनी है तो वो इन्वेस्ट करती है, जबकि मैं आपको बताऊं अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा शिफ्ट आता जा रहा है कि बड़ी कंपनियां कम खर्चना चाहती हैं मार्केटिंग पे और ब्रांड बनाने में ज्यादा खर्च करना चाहती हैं, है ना। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रांड ही है जो आपको रिटर्न देता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 150-200 साल पुरानी हैं, वो पेड एड्स पे इतना पैसा नहीं खर्चती हैं जितना कि ब्रांड बनाने पे खर्चती हैं। तो बेसिकली वो भी एक माइंडसेट है जो उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा तभी वो बड़े बने। तो ये माइंडसेट शिफ्ट लाना थोड़ा सा जरूरी होगा। एंड बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं आजकल। एक बेकरी शॉप भी मतलब अपने आप को ब्रांड बनाने में फोकस कर रहा है, और उन्होंने इस पे फोकस किया और रिटर्न्स आए। जैसे हैदराबाद में एक कॉफी शॉप है, जयपुर जयपुर में कॉफी शॉप है। ये सब छोटे बिजनेसेस ही थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं मतलब मेरे पास फंड्स नहीं है, या मैं इतना बड़ा, मैं मान लीजिए मैं कैफे कॉफी डे नहीं हूँ या मैं बरिस्ता नहीं हूँ। बट उनको ये समझ में आता है कि आजकल अगर आप दिखोगे और ब्रांड आपका तगड़ा होगा तो लोग ऑब्वियसली वुड वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद यू। तो ये थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाना जरूरी, बिकॉज हमारे साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो छोटे लोग मार्केटिंग को सीरियसली लेके बड़े बने। तो वो थोड़ा बहुत तो अपने को कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आप कह रहे हो बड़ी कंपनी भी जो है, हाँ जी, बिजनेस ओनर्स, क्षितिज जी कह रहे हैं बड़ी कंपनी भी रातों रात बड़ी नहीं हुई है, उनका जो पीछे की जर्नी है, उनके जो पीछे का, उन्होंने जो होमवर्क करा है, कई साल तक होमवर्क करा है, जो एक टाइम के बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है कंपनी दिखती है, उससे पहले का जो ग्राउंड वर्क है, होमवर्क किसी को दिखता नहीं है, एंड विच वॉज उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारा मार्केटिंग का। नो। एग्जैक्टली एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो हमने बचपन से देखा है। मतलब मान लीजिए कि बहुत मतलब आपके हमारे एरिया में भी कोई अगर दुकान होती थी, है ना, मान लीजिए कोई स्वीट शॉप है या कोई और शॉप है, तो वो हर साल न्यू ईयर पे कैलेंडर देते थे, डायरी देते थे, है ना। वो है मार्केटिंग का तरीका है। वो आपको बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैलेंडर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, एक चीज दे रहे हैं जो आपके हेल्प हो रही है, बट वो अपना ब्रांड रिकॉल बढ़ा रहे हैं। बहुत एज ओल्ड टेक्निक है, सब करते हैं, बट उसके पीछे माइंडसेट है ना, कि मेरे को प्रचार किसी न किसी तरीके से करना चाहिए ताकि मैं लोगों के जहन में रहूं। बस वही बात है ना। हम सबके घर में कोई ना कोई कैलेंडर होता है जिसपे किसी लोकल शॉप ओनर का या किसी का ब्रांडिंग होता है। तो अगेन वही बात आ गई कि उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे खर्चा किया ताकि एटलीस्ट मैं लोगों के जहन में रहूं। जब उनको डिसीजन लेना होगा या उनको मेरे टाइप का प्रोडक्ट लेना होगा तो एटलीस्ट मैं उनके दिमाग में तो आऊंगा, और मार्केटिंग का वही काम है। हम्म। जब इंसान खरीदने के लिए तैयार हो, ब्रांड मेरे दिमाग में आए, दैट्स इट। अभी एक क्वेश्चन, एक दिक्कत ये और भी आती है करके कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, एक मैन्युफैक्चरर होना और एक ब्रांड होना दो अलग बातें हैं। हमारे आज एसएमईज के साथ बहुत सारा मेजर ये दिक्कत आती है कि हम लोग ना प्रोडक्शन में, ऑपरेशंस में बहुत बिजी हो जाते हैं, हम लोग अपना माल बनाने में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो माल को बनाकर अपनी फैक्ट्री में अपनी जगह पर रखना इज वन थिंग, एंड उसको प्रमोट करना, उसको मार्केट करना, उसको ब्रांड करना। तो आप मुझे बताओ, डिजिटल मार्केटिंग
और ब्रांड बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जब एक एसएमई बिजनेस ओनर को ये चैलेंज आता है कि मैम मुझे तो मेरे मेरे जो मटेरियल है उसका उसका अमाउंट मतलब पैसा नहीं मिलता, उस लेवल पर मुझे जो है वो जो रेट है वो नहीं मिलता और बहुत कंपटीशन आता है, तो ये हम्म। बहुत आता है कि मैं माल तो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मटेरियल बना रहा हूँ, आइटम बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, और मुझे जो है ना प्राइस वॉर के अंदर बहुत खेलना पड़ता है, कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है। तो वहां पर जो है ये मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या हेल्प करती है एसएमईज को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने एक्चुअली ना खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम सब लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, और अमेजोन पे वेंडर्स हैं। वेंडर्स वही हैं, एसएमईज हैं, सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना। बहुत डिफरेंस आता है अलग अलग टाइप के लोगों में, जिस तरीके से वो अपना माल कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, और वो दिखता कैसा है और उसकी ब्रांडिंग कैसी है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है ना। वो एक बहुत अच्छा मीडियम है हमारे लिए, कि जरूरी नहीं है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग और मेरे वेयर हाउस में जहां मैंने माल बना दिया वहीं तक मैं बेसिकली सीमित रहूं। अल्टीमेटली ब्रांडिंग वो भी है जैसे मैं तरीके से लोगों को दे रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स मतलब लो कॉस्ट ब्रांडिंग करने में थोड़ा बहुत दिमाग तो लगेगा, क्योंकि हमने भी यही किया था जब हम फूड डिलीवरी करते थे, राइट। एंड हमने बहुत सारे लाइक करोल बाग गए, कीर्ति नगर गए, 100 जगह गए हम लोगों ने। वेंडर से पूछा कि किस तरीके का पैकेजिंग होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ब्रांड सॉलिड है, इन्होंने दिमाग लगाया है, एक्सपीरियंस अच्छा है, और फिर ताकि लोगों को ब्रांड खरीद के अच्छा लगे। तो ये एक और तरीका है जहां पे उनको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से अपना माल प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, बट लोगों ने इसको अभी सॉल्व निकाला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी चीज है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, है ना, बट सबका पैकेजिंग का तरीका डिफरेंट है। आप जब डब्बा खोलते हो, उसमें किस तरीके का लीफलेट या इंफॉर्मेशन है और आपके लिए क्या है, कुछ है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। अमेजोन से बहुत सारी चीजें हम मंगाते हैं, छोटी से छोटी चीज लोग उसमें अपना प्रॉपर पैम्फलेट देते हैं अच्छे से, हैंड मतलब एक पर्सनलाइज लेटर होता है कि हम एक छोटे बिजनेस है बट आपकी बदौलत हम बड़ा बनना चाह रहे हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत छोटी चीज है, बट इसमें दिखता है कि लोगों ने ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ माल नहीं बेच रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप स्टैंड आउट कर सकते हो मार्केट में। दूसरा हम्म। तरीका है कि मैन्युफैक्चरर्स, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि प्राइसिंग वॉर्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैन्युफैक्चरर्स को विजिबिलिटी के तरीके मिलते हैं इंडस्ट्री इवेंट से। जैसे टेक्सटाइल का कौन टेक्स्ट कौन होता है मेरे ख्याल से, प्रगति मैदान में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना। गिफ्टिंग एक्सपो होता है, और बहुत सारे, हर इंडस्ट्री का एक ना एक एक्सपो जरूर होता है प्रगति मैदान में या भारत में बहुत सारी जगह। वो एरियाज हैं जहां पे आप दिखा सकते हो कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप ब्रांड भी हो, है ना। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्टअप महाकुंभ कुंभ हुआ था, है ना। उसमें एक बहुत छोटी सी कंपनी है जो मैंगो पॉप्स बनाती है, वो इमली का स्टिक्स वाला कुछ प्रोडक्ट है उनका। बहुत छोटे ब्रांड है, मैं उनको 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी टेस्टी प्रोडक्ट्स। एंड वो अमेजोन पे बिकते हैं बहुत ज्यादा। उनके स्टॉल पे मोदी जी गए, because he saw that there was something very different about this brand, and branding played an important role there, है ना। एक छोटे से स्टार्टअप के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर उनके पास समय दे रहे हैं, अपना जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। एंड बिकॉज दे हैव बीन कंसिस्टेंट, मैंगो पॉप करके उनका ब्रांड नेम है, आप अमेजोन पे जब ट्राई करेंगे आप देखेंगे कि वो ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे कितना कितना एम्फेसिस देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वो कर जाती हैं, डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं। एंड वही अगेन माइंडसेट वाली बात है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास बजट का ही खेल है, मैं छोटी चीज में भी एकदम एकदम इनोवेशन दिखा के स्टैंड आउट कर सकता हूँ, चाहे मैं स्क्रूज बनाता हूँ, चाहे मैं वायर्स बना रहा हूँ, चाहे मैं खाना बना रहा हूँ। सो ऑब्वियसली अगेन इट कम्स बैक टू द माइंडसेट वाला चीज की, यू नो कि स्कोप ऑफ इनोवेशन बहुत है, एंड जरूरी नहीं है कि पैसा ही लिमिटेशन हो हर बार। तो हम क्या पैसा ना देखें, या हमारे पास अगर पैसा कम भी है, बजट कम भी है, तो हम इनोवेशन यूज कर कर एक वाव वाली फीलिंग अपने एग्जैक्टली, कस्टमर के लिए कैसे एग्जैक्टली, दिला सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली, बेसिकली रिक्वायर्ड, है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्षितिज जी, आप एक लीडिंग कंपनी के, लीडिंग एयरलाइंस कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग हेड है, तो मुझे एक बात बताइए, बड़ी कंपनीज, अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं या आपकी कंपनी की बात करूं, जो है बड़ी कंपनीज क्या इंश्योर करती हैं वाइल मार्केटिंग, मतलब उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? मार्केटिंग लीड्स तो एक बात होगी, ब्रांडिंग एक बात होगी, कंपनीज और ऐसा क्या करें, मतलब उनका, मैं स्ट्रैटेजीज की बात, तो टिप्स तो आपने बहुत सारी बताई, एग्जांपल्स बहुत सारे, एट द बैक ऑफ देयर माइंड मार्केटिंग करते टाइम हमारा क्या ध्यान में होना चाहिए कि हमें ये इंश्योर करें? जी। सो इसका सबसे पहला जवाब है ब्रांड।
ऑफ कोर्स ब्रांड सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज ब्रांड इक्विटी इज व्हाट ऑल द बिग ब्रांड्स आर ट्राइंग टू बिल्ड, है ना। कंपनी ऑपरेशंस एवरीथिंग इज देयर, बट लोगों को ब्रांड याद रहता है. देयर इज अ रीजन टाटा इज अ बिग ब्रांड, बिकॉज ओवर द years they have consistently delivered what they always said, right? So ब्रांड पे बहुत फोकस रहता है, एंड ब्रांड बहुत छोटी सी छोटी चीज में, बड़ी सी बड़ी चीज में, मतलब मेरी प्रोडक्ट में भी और मेरी सर्विस में भी ब्रांड के जो मेरे इथोस हैं, है ना, वो मेरे को ध्यान में रखने चाहिए. जैसे अगर मैं कोई फूड मैन्युफैक्चरर हूँ, पैकेज फूड में हूँ, तो हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स एज पर द गवर्नमेंट एंड बेस्ट पैकेजिंग दैट स्टेज इंश्योर्स मैक्सिमम शेल्फ लाइफ इज माई प्रॉमिस. तो मुझे वो टाइम एंड अगेन करना पड़ेगा. टाइम एंड अगेन कैसे करना पड़ेगा? डिलीवरी में भी, पैकेजिंग में भी, और मेरे कम्युनिकेशन में भी. तो बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांड बिल्डिंग इज द प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारे इथोस हैं, जो भी हमारे कोर बिलीफ्स हैं, है ना, वो हमारे हमेशा कंसिस्टेंट रहने चाहिए. क्योंकि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी एयरलाइन की बात करें, इंडिगो की बात करें फॉर एग्जांपल, तो इंडिगो के बारे में किसी से आप पूछेंगे तो लोग बोलेंगे कि टाइम पे आती है एयरलाइन, है ना. ये बेसिकली ब्रांड परसेप्शन कैसे बनी? बिकॉज दे डिलीवर्ड ओवर एंड ओवर ओवर अगेन. 16-17 साल हो गए मार्केट में, नंबर 1 एयरलाइन है इंडिया में, एंड वो उन्होंने टाइम टू टाइम डिलीवर किया है, और वही चीज लोगों ने वैलिडेट भी किया और कम्युनिकेट भी की है. तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड बिल्डिंग में. दूसरी चीज, हमारा बड़ी कंपनीज में प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस अगर एकदम आयरन टाइट हैं, तो फिर ह्यूमन एरर का स्कोप थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है जहां पे टेक्नोलॉजी आती है. इसीलिए मैं बेसिकली बोल रहा था कि बहुत सारे अभी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो खुद अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जिसको D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बिकॉज ताकि उनके ऊपर कंट्रोल हो और वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. एंड ये बेसिकली चीज इंश्योर करती है कि सारा कस्टमर डेटा और मेरी जितने भी प्रोसेसेस है और जो भी डिलीवरी टाइमलाइन सब मेरे कंट्रोल में है, और मैं बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता. तो प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरी चीज, मेजरमेंट. मेजरमेंट मतलब मैं गेज कैसे करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने जो कैंपेन चलाया है, मैंने एडवर्टाइजिंग करी है, वो इफेक्टिव है. तो ROI. हाँ एग्जैक्टली, ROI. तो ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि बेसिकली मेजर करना कि मेरे कौन से पैरामीटर्स हैं, कि कौन से मेरे सो कॉल्ड मापदंड हैं, जिन पे मैं खुद को एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैंने सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ. तो ये पैरामीटर्स करना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बड़ी कंपनी को ना लें, एक बेसिक स्टार्टअप को भी ले लें. स्टार्टअप अगर कोई डिजिटल कैंपेन करता है या एडवर्टाइजिंग कैंपेन करता है, तो वो कुछ चीजें मेजर करते हैं. जैसे बेसिक चीज करते हैं कि मेरे 1 महीना कैंपेन चलाने के बाद क्या गूगल पे लोगों ने मेरा ब्रांड सर्च किया है, नहीं किया, ऑर्गेनिक सर्चेज बढ़ी नहीं बढ़े, मेरा मेट्रिक्स बेसिकली. बिल्कुल मैट्रिक्स, रेवेन्यू मेरी भी हो वेबसाइट सकता पे है, ट्रैफिक मेट्रिक्स भी बढ़ा हो है नहीं सकते बढ़ा. हैं. हाँ, तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना फिर आप ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, वरना ग्रो कैसे करोगे. तो ये 3-4 चीजें हैं, प्रोसेसेस, बेसिकली ब्रांड, एंड तीसरी चीज मेजरमेंट. इस पे बहुत फोकस रहता है, बिकॉज इन तीनों चीजों में ही खेल के आप बेसिकली बहुत सारी ग्रोथ ला सकते हो, चाहे आप स्टार्टअप हो चाहे आप बड़े ब्रांड हो. अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बात करी, नॉर्मल मार्केटिंग की बात करी, आपने सेल्स की बात करी, ठीक है ना. जब मैं ब्रांड की बात आती हूँ तो कहीं ना कहीं एसएमईज को, हम लोगों को जो है, हमारी एसएमईज को और समझने की जरूरत है कि ब्रांड का क्या मतलब होता है. तो क्या मैं सही समझी हूँ और क्या मैं सही समझा पा रही हूँ कि ब्रांड का लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें, इट्स नॉट अबाउट कोई महंगे महंगे इवेंट्स, कोई महंगे महंगी एडवर्टीजमेंट. ब्रांड इज ऑल अबाउट कि अगर आप कमरे में नहीं होते हो, अगर आप नो एक कहीं पर नहीं होते हो, तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे होते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे होते हैं, आपकी कंपनी के बारे में क्या बोल रहे होते हो. दैट इज बेसिकली ब्रांड. अच्छा एब्सोल्युटली है 100%. नहीं है, जैसा आपने इंडिगो का बोला, इंडिगो की ब्रांड का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े इवेंट्स करते हैं तो ब्रांड होता है. ब्रांड छोटा पैसा, कम पैसा खर्च कर, कम इन्वेस्टमेंट कर कर भी आप ब्रांड हो सकते हो. ब्रांड का मतलब एसएमई. आपके लिए मैं क्षितिज जी के जो भी इनपुट्स उनसे मिले हैं, मैं उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहती हूँ. मार्केटिंग इज आप ज्यादा लोगों तक दिखोगे कैसे. मार्केटिंग इज आप ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे कैसे. मार्केटिंग इज आपके पास लीड्स कैसे आएंगी और बिजनेस कैसे आएगा. ठीक है ना. जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं. क्या ये चीप प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, क्या ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, क्या ये जो है ट्रस्ट की कैटेगरी में आता है ना. तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर जो है, अगर आप नहीं हो, या मतलब आपके बारे में अगर एक एक रिव्यू लिया जाए, फीडबैक लिया जाए, दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट ब्रांड. कि एक मासेस आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती है. इज इट करेक्ट क्षितिज जी? बिल्कुल सही बोला आपने. एंड देखा जाए तो कि परसेप्शन, ब्रांड इज बेसिकली परसेप्शन.
आपके ब्रांड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में मन क्या में क्या धारणा आता आ है? रही है, क्या पिक्चर आ रही है, वो ब्रांड है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर रतन टाटा जी के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है और हम्बल इंसान है और एकदम रिस्पेक्टफुल इंसान है ना? ये कैसे बनी? ये ओवर अ पीरियड ऑफ बनी, उनके सर्विसेज से बनी, उनके कंडक्ट से बनी, उनकी विजिबिलिटी से बनी और उनकी बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग से बनी, है ना? तो बिल्कुल वही चीज है कि मतलब जब आप कमरे में नहीं होते, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही ब्रांड है। बिल्कुल सही बोला आपने। बढ़िया क्षितिज जी। तो क्षितिज जी, सच में आज का जो सेशन है मेरे हिसाब से एसएमईज को काफी कुछ सीखने को समझ में आया होगा। और आपने जो इम्पोर्टेंस बताई कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप जो है वो जमाने ट्रेडिशनल तरीके भी चल रहे हैं, बट अगर अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, नो, अगर जो है अलग अलग एरियाज के अंदर आपको बढ़ाना है, ओवर वाइड जो है वर्टिकल्स अलग अलग चीजें करनी है, तो डेफिनेटली आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो प्रेजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग को आपको यूज करना पड़ेगा, मार्केटिंग से आपको उतरना पड़ेगा। तो जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि जो है मेरे को कंपटीशन के बहुत मार पड़ती है, मुझे प्राइस वॉर बहुत करनी पड़ती है, मैं वन ऑफ द अदर जो है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग ब्रांड ही आपको जो है वो रिस्पेक्ट और वो रिकॉग्निशन दिला सकती है। सो आई होप आज के इस पॉडकास्ट से आपको समझ में आया होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो है आपको समझ में आया होगा। और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि बहुत पैसा लगता है चीजों में, आप जो है क्रिएटिव तरीके, इनोवेटिव तरीके यूज कर कर भी जो है इस चीज पे कर सकते हो। क्षितिज जी, थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी लीव, आप कुछ जो है कुछ एडवाइस जो है कुछ आप लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कुछ जो हमारे एसएमईज को देना चाहते हैं तो? मैं एक्चुअली एसएमईज की तो नहीं, मतलब पूरी ऑडियंस को ही देना चाहूंगा। दो चीजें जो आई थिंक मैंने शायद शेयर नहीं की, बट मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये, बड़ी कंपनियां हमेशा बड़ी बनती हैं बिकॉज वो बड़े ब्रांड होते हैं, है ना? तो आपको प्रोडक्ट नहीं बनना है, आपको ब्रांड बनना है। हाँ, प्रोडक्ट और ब्रांड में यही डिफरेंस है, ब्रांड को चूज किया जाता है, प्रोडक्ट को बेचा जाता है ना? वेरी गुड। ब्रांड्स बिकाऊ नहीं होते कभी भी, हमेशा प्रोडक्ट बिकाऊ होता है। तो आपको ब्रांड बनने के लिए ही तैयारी करनी चाहिए हमेशा। एंड ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा बिजनेस ओनर हूँ या बड़ा बिजनेस ओनर हूँ। आप अगर ब्रांड की तरफ सोचोगे ना, तो आप बड़े बन जाओगे। बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, काफी बार न्यूज में आ रहा है, एयरबीएनबी लोगों को पता है, जो होटल्स वगैरह बुकिंग के लिए वेबसाइट है। एयरबीएनबी साल दर साल अपना पेड एड्स पे पैसा कम कर रहे हैं और ब्रांड बिल्डिंग पे ज्यादा कर रहे हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उनको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग ब्रांड्स चूज कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस चूज नहीं कर रहे, है ना? अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मतलब 100 देशों में प्रेजेंट है, वो भी ऐसा सोच रही है, तो कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ब्रांड बनना है, हमें बिल्कुल। नहीं बनना है। दूसरी चीज, जस्ट एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। सो मैं पेशे से तो मार्केट हूँ, बट दिल से तो मैं राइटर हूँ। तो मैंने एक किताब भी लिखी है, मेरे जीवन के जो भी अनुभव थे उनके बारे में मैंने एक पोइट्री की किताब लिखी है जिसका नाम अहमियत है। और ये कम से कम 1.5 साल हो गए उसे, अमेजोन पे अवेलेबल है, हिंदी में लिखी है मैंने किताब। और तो बेसिकली क्या है कि मतलब मेरे को ह्यूमंस को समझना मतलब बहुत अच्छा लगता है और बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना भी जीवन में अनुभव लोगों को देखा, सुना, जिया, उसको बेसिकली एक पोइट्री के तरीके से बेसिकली रिलेट करके एक किताब लिखी है जिसका नाम अहमियत है। वो अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे क्षितिज डोगरा, तब भी आपको मिल जाएगी। तो हमने बचपन से लेके आज तक जितनी भी छोटी छोटी चीजें जो जिनकी बहुत अहमियत है हमारे जीवन में, है ना? जैसे कि मैं अपने दादाजी के बहुत करीब था, तो मैंने दादाजी पे एक पोएम लिखी, मैंने प्ले भी किया था उन पे। माँ का प्यार है और परिवार की अहमियत है। बहुत छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में हम सोचते नहीं, बट अगर हम शायद से अगर आप किताब पढ़ें तो आपको अच्छा लगे। तो और उसमें कुछ चीजें ये भी हैं कि जीवन में क्या चीजें हमने सीखी जिनसे हम आगे बढ़ सके या हम बेहतर इंसान बन सके। तो ये भी मैंने कोशिश की है कि मतलब अगर मेरी कविता की किसी एक भी इंसान को अगर छू जाए, तो मतलब मेरे लिए वो सफलता वाली बात है। तो बस एक गुजारिश होगी, अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरी किताब भी आप पढ़ सकते हैं। एंड मैं सर आप लिंक शेयर कीजिए, हम आपके इसके साथ में जो है डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली पॉडकास्ट के इसमें वो भी डालेंगे। तो जी दैट बिल्कुल। पॉइंट इज कि इस तरीके की कम्युनिकेशन से कैसे लोगों का और जो है बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल वो वन बिल्कुल। और द अदर वे, है ना?
जी तो बिल्कुल। क्षितिज जी, थैंक यू सो मच फॉर जो है आज के पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी जो है इन डेप्थ जो है लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए। आई होप आप लोगों को काफी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप आप लोग जो है आज जो है पीछे जो हो गया, बट एज अ एसएमई जो है आप और जो है, मुझे आपकी क्षितिज जी लास्ट लाइन बहुत समझ में आई, प्रोडक्ट मत बनिए, ब्रांड बनिए। प्रोडक्ट को बेचा जाता है और ब्रांड को खरीदा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी दिन मैं डेफिनेटली क्षितिज जी आपसे अपनी जो ऑडियंस का जो है एक 10-15 मिनट आधे घंटे का मैं जो इंटरेक्शन कराना चाहूंगी कि ये जी बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग में और क्या किया जा सकता है, या डिजिटल मार्केटिंग तो यूज कीजिए कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग को मार्केटिंग के लिए कैसे यूज करा जाए और ब्रांड के लिए कैसे यूज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आज तो इसमें कवर नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली समय को देखते हुए में। बट वन और द अदर डे जो है मैं इसमें आप लोग आपकी जो इनपुट जो है आपसे जो है जरूर मिलना चाहेंगे और मेरी ऑडियंस भी आपसे मिलना चाहेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू क्षितिज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सन्वी जी, थैंक यू सो मच।